पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू की ओर से अपने विधानसभा हलके पूर्वी में प्रधानमंत्री की उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटे गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब लाल लकीर के अंदर आती जगह के गरीबों को मालिक बनाया जाएगा। प्रकाश बादल की नसीहत पर कहा कि चन्नी और सिद्धू रोज मीटिंग कर रहे हैं। एजी को बदलने का इसलिए कहा था कि वे सुमेध सैनी का केस भी लड़ रहा है। जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि निजी तौर पर मुझे भी रोष है। हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। इंडियन मिरर टुडे के लिए अमृतसर से ललित की रिपोर्ट। जो पंजाब सरकार आज ऐलान करने जा रही है, क्या लगता है लोगों की सुविधाओं के लिए होगी? 100% आज तक जो हो रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए हो रहा है। खुशी जब उन्होंने कहा है कि मैं दिवाली से पहले कोई खुशी दूंगा, तो पूरी उम्मीद है सीएम साहब के साथ। बिकॉज़ पिछले 10 दिनों में नवजोत सिद्धू या सीएम साहब के साथ जो मीटिंगें भी हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, रात तक भी मीटिंग्स चली, तो वो इसी बात पे चली कि हमने वादा किया था कि बिजली सस्ती देंगे। और जो हमने प्राइवेट कंट्रैक्ट साइन किए थे, देखो पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि कंट्रैक्ट टूट नहीं रहे थे। इनको लीगली बहुत मुश्किल होता है कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ना, पर अब क्या था कि इनको कोला रखना पड़ता है कम से कम 1 महीने का, तो इन सब के पास कोला नहीं था। तो आज हमारे पास ये हक है कि हम ये पीपीए तोड़ सकें और हम उनसे ले सकें जो सस्ती बिजली दे रहे हैं। अब जो हमने आगे साइन करने हैं, जो चन्नी साहब ने बोला है, जिन कंपनी से वीनू प्रसाद जी ने बात की है, वो 2 रुपये 60 पैसे 2 रुपये 70 पैसे में देने को तैयार है। तो ये उम्मीद है कि अगर इतना हो गया तो मैक्सिमम हमसे 5 रुपये ले लेंगे। बहुत उम्मीद है सारे पंजाब को और ज़रूर ये तोहफा मिलेगा। किसान नेता ने राकेश कैद ने कहा कि 26 नवंबर तक जो खेती कानून है वो रद्द नहीं हुए तो दिल्ली की घेराबंदी की जाएगी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। देखो, मैं ये मन में ज़रूर रहता है कि कोई भी इंसान को चोट ना पहुँचे। कई बारी हम ऐसे डिसीजंस कह तो देते हैं। मोदी साहब को तो सबसे पहले तो मोदी साहब को चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं देश के, सारे देश के किसान इकट्ठे होके, मैं हैरान हूँ कि 1 साल तक तुम अपने किसानों को समझा ही नहीं पाए कि उन कानूनों में फ़ायदा क्या है। जब सारा किसान कह रहा है कि हमें इसमें फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो आपको रद्द करने में हर्ज क्या है? उनको सबसे पहले चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी है। बाहर भी लोग इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट कर चुके हैं इस बात के लिए, क्यों नहीं मान रहे? मतलब तुम वहाँ जाके उनसे बात तो करो, तुमने तो वार्तालाप ही तोड़ रखी है। तो फिर ये स्थिति जो भी पैदा होगी, ये हमेशा इसमें कोई ना कोई डर रहता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसमें क्योंकि उस तरह से भी रिएक्शन होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सनल लॉस हो। पहले ही किसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती कर सकती हूँ अमित शाह जी को और मोदी जी को और उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि काइंडली वहाँ जाएं और उनको समझाएं और फार्म लॉज को रद्द कर दें फ़िलहाल के लिए, और उसके बाद आराम से बैठें। जो नए लॉज बनाने हैं किसानों के साथ, आप बिना किसानों को साथ बिठाए लॉज उनके लिए कैसे बना सकते हो? आप डॉक्टर्स के लिए बनाते हो तो डॉक्टर्स ही बनाते हैं ना, साथ में बैठते हैं आईएमए के डॉक्टर्स। तो आप किसानों के साथ बैठो और उनको पूछो कि आपका फ़ायदा किस में, नहीं तो आप समझाओ कि आपको कैसे फ़ायदा है। अब ये मुझे कहेंगे कि तो ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे तू ये चीज़ उगा ले जो मैंने सुनी भी नहीं है और तू उस देश में बेच दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। देखो, मीटिंगों का सिलसिला जो बंद है, हाँ, वो शुरू नए पंजाब की बात कर रही है बीजेपी की, हम नया पंजाब में नया नारा लाने की बात कर रही है, तो कैसा लग रहा है कि वो क्या सियासत करने की बात चल रही है? देखो, बीजेपी का तो फ़िलहाल एग्जिस्टेंस ही ख़त्म है और जितनी देर उन्होंने लगाई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहती नहीं ऐसी सरकार किसी भी देश में, मैं कहती हूँ भगवान करे ऐसी सरकार कभी किसी देश में ना आए कि जहाँ पे प्रजा सालों साल बैठी हो सड़कों पे और इंसान बात करने को तैयार ना हो। तो अभी वो जो कुछ भी लेके आए, क्योंकि देखो लोगों की सरकार होती है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हो, तुम और कुछ नहीं हो। तुम सरकारी नौकर भी नहीं हो कि सरकारी फीस ले रहे हो और वो कर रहे हो। लोगों के चुने नुमाइंदे हो, वैसे जैसे चढ़ाया है वैसे उतार भी देंगे। ठीक है ना? बात सुननी चाहिए किसान की। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।